हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपको यह मेरी नई कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, यह कहानी का चौथा पार्ट है। इसके सभी पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां पर आप जाकर उन्हें सुन सकते हैं। तो चलिए हम कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आपको पता है जो जो लोग मुझसे प्यार करते थे ना, वो सब मुझसे दूर चले गए हैं। मुझे तो अपनों से ही धोखा दे दिया है। लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। आप मुझे कभी धोखा मत देना। तारा ने आयान पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। और बताओ किसने धोखा दिया है तुम्हें? क्या हुआ था पास्ट में? आयान ने पूछा। लेकिन तब तक तारा सो चुकी थी। अब आगे। अगले दिन सुबह जब तारा की आंखें खुली तब उसके सिर में तेज दर्द था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसकी नज़र आयान पर पड़ी, जो कि उसे बाहों में लेकर आराम से सो रहा था। आयान की गर्म सांसें तारा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। आयान को इतने अपने करीब देखकर तारा ने झट से आयान को अपने से दूर धक्का दिया और आयान सीधा बेड से नीचे गिर गया। आ तारा क्या कर रही हो? आयान ने जमीन पर से उठते हुए कहा। आप मुझे हक करके क्यों सो रहे थे? और मैं यहाँ कैसे? आपने मेरा फ़ायदा उठाया ना कल रात? तारा ने तेज आवाज़ में पूछा। हेलो मैडम, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया कल रात? कुछ याद है कल रात क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? ये देखो गर्दन पर निशान, देख रही हो? तुमने दिया है। जंगली बिल्ली की तरह काट रही थी मुझे। और तुम ही कल रात मुझसे चिपक कर सो रही थी। और तो और तुमने मुझे। तारा को आयान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत तो याद आ रहा था। और मैंने क्या किया? तारा ने पूछा। छोड़ो, उसे वक्त आने पर बता दूंगा। वैसे तुम भूल गई हो, इसलिए बता रहा हूँ। कल रात तुमने ड्रिंक की थी, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। मैं तो तुम्हें यहाँ सुलाकर बाहर जा ही रहा था, लेकिन तुम ही मेरे गले पड़ गई थी। आयान की इस बात को सुनकर तारा ने कहा, क्या कहा आपने? मैं और आपके गले पड़ गई थी? आपको सुबह से कोई नहीं मिला क्या? और कितना झूठ बोलेंगे आप? मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं आपके गले पड़ूं। आप खुद को दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी समझते हैं क्या? शक्ल देखी है अपनी, बिल्कुल बंदर जैसी है। अब आप जाइए यहाँ से। पहले ही सिर दर्द है, मुझे पत्थर पर मेरा सिर नहीं पिटवाना, तारा ने कहा और वॉशरूम में जाने लगी। आयान को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे ऐसे भी सुना सकता है। आयान ने आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। तारा ऐसी पहली लड़की थी जो बिना कुछ सोचे समझे आयान को जो चाहे वो बोल देती थी। आयान ने तारा का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा और कहा, क्या कहा तुमने मुझे? मेरी शक्ल बंदर जैसी है? हाँ जी तो है। अब इस सच का तो हम बदल नहीं सकते ना, तारा ने इतराते हुए कहा। ये लड़की मुझसे डरती क्यों नहीं है? हिम्मत तो देखो इसकी, मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी ही बुराई कर रही है। आयान ने सोचा और तारा को बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गया। तारा हैरानी से आयान को देखे जा रही थी। आयान ने तारा के होठों को छूते हुए कहा, ठीक है तो अब तुमने मुझ पर बंदर का टैग लगा ही दिया है, तो बंदर जैसी हरकतें करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। क्या देखिए, आप मुझे ऐसे छू नहीं सकते, दूर हटिए मुझसे। तारा ने आयान के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर ढकेलते हुए कहा, लेकिन वो आयान को 1 इंच भी नहीं हिला पाई। तारा जितने ज़्यादा अपने हाथ पैर मारती, उतने ही आयान की पकड़ तारा पर और ज़्यादा मजबूत होती जाती। तारा आयान के सामने शरीर और मन दोनों से भी कमज़ोर पड़ रही थी। आयान ने अपनी आंखें बंद की और तारा की ओर अपनी ओर बढ़ाने लगा।
मौका देखते ही तारा ने अयान के गर्दन पर जोर से बाइट किया। अयान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और तारा से दूर हट गया। तारा बेड से उठी और जाने लगी, लेकिन अयान की आहट से उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर देखा। उसके कदम अपने आप ही अयान की तरफ बढ़ गए। अयान अभी भी अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। तारा अयान के पास आई और कहा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आई एम सो सॉरी, तारा ने उदास होते हुए कहा। अयान ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम में ले गया। जाओ नहाकर आओ, अयान ने गुस्से से कहा। तारा की नज़र अयान के गर्दन पर गई, जहां से हल्का सा खून निकल रहा था। तारा ने अयान को बहुत जोर से बाइट किया था। तारा को अपने आप पर ही अब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अयान, वो खून निकल रहा है, मैं आपको दवाई। इससे पहले कि तारा कुछ आगे बोलती, उसकी नज़र अयान पर पड़ी, जो कि गुस्से से उसे ही देख रहा था। तारा ने आगे कुछ ना बोलना ही सही समझा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूँगा, अयान ने कहा और वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद तारा बेड पर बैठकर कुछ सोच ही रही थी, तभी वॉशरूम से अयान बाहर आया और आईने में देखकर रेडी होने लगा। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे। अयान ने अपने बालों में एक हाथ घुमाया और हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगा। अयान ने शर्ट पहना और फिर परफ्यूम लगा लिया। तारा अयान को बेड पर बैठकर उसके हर एक मूवमेंट को गौर से देख रही थी। जब अयान की नज़र तारा पर पड़ी, तब तारा ने अपनी बगल में रखी एक मैगजीन उठा ली और पढ़ने लगी। अयान ने एक डेविल स्माइल की और अपने कदम तारा की ओर बढ़ाने लगा। अयान के एक एक बढ़ते कदम के साथ तारा की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। अयान तारा की ओर झुका। तारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। अयान ने तारा के गाल से अपना गाल लगा लिया और पीछे साइड टेबल पर रखी अपनी घड़ी उठाकर तारा के कानों में कहा, तुम्हें उल्टी मैगनीज भी पढ़नी आती है क्या? वो आती नहीं है, मगर सीख रही हूँ। वो क्या है ना, आप जैसे उल्टे आदमी को समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है मुझे समझने के लिए ऐसे तरीके अपनाने की। एक बार दिल की नज़र से देखो, समझ जाओगी। मैं बाहर हूँ, तुम आ जाना। और एक बात, अगर मैं बंदर हूँ तो तुम भी बंदरिया से कोई कम नहीं हो, अयान ने कहा और तारा से दूर हो गया। तारा को अयान की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, और आए भी क्यों ना, अयान ने उसे बंदरिया जो कहा था। तारा अयान को गुस्से से देख रही थी। तारा कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अयान ने कहा, अगर एक शब्द भी कहा ना तारा, तो मुझे तुझे चुप कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप तुझे समझ में आ गया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अयान ने कहा और रूम से बाहर चला गया। इन्होंने मुझे बंदरिया कहा, मेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को बंदरिया कहा, क्या करूं मैं इनका, तारा ने बड़बड़ाई। कुछ देर बाद दोनों भी घर पहुंच गए। केतन हॉल में बैठकर कुछ फाइल देख रहा था। जब केतन ने तारा और अयान को देखा तो उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों कुछ जल्दी नहीं आ गए? वैसे भाई कर रहा था, भाभी को सुलाने गए थे ना, लेकिन उसके बाद तो आप वापस ही नहीं आए। और ये क्या, आपकी गर्दन पर किसने काटा? होटल में मच्छर भी होते हैं क्या? केतन का ये सवाल सुनकर अमित ने अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे क्या करना है, तू अपना काम करना। आई नो, वो लव बाइट का निशान है, भाभी ने दिया है ना आपको। केतन ने सारी बातें बेशर्मों की तरह बोले जा रहा था और तारा शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं आती हूँ, तारा ने कहा और अपने रूम में चली गई। मेरी भाभी तो शर्मा गई, केतन ने हंसते हुए कहा और अयान की ओर देखा, जो कि गुस्से से उसे ही घूर रहा था। केतन ने फिर से अपनी नजरें फाइल में जमा ली। अयान भी तारा के पीछे अपने बेडरूम में चला गया। उसने देखा कि तारा कपबोर्ड में कुछ ढूंढ रही थी।
आयान ने तारा से पूछा, क्या ढूंढ रही हो स्वीट हार्ट? फर्स्ट एंड बॉक्स। और आप मुझे ये स्वीट हार्ट बोलना बंद कीजिए, मैं कोई स्वीट हार्ट नहीं हूँ, आपकी तारा ने चिढ़ते हुए कहा। वाह, इतना गुस्सा? आयान ने कहा और फर्स्ट एंड बॉक्स निकालकर तारा के हाथों में दे दिया। तारा ने आयान का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गई। तारा ने फर्स्ट एंड बॉक्स से क्रीम निकाली और आयान की गर्दन में लगाने लगी, जहां उसने आयान को बाइट किया था। दर्द हो रहा है? आयान ने कहा। तारा आयान के थोड़े और करीब गई और उसके गर्दन पर फूंक मारने लगी। तारा का यूं आयान की केयर करना आयान को अच्छा लग रहा था। आयान ने तारा की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और कहा, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना भी आता है? मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ नफरत करनी आती है। अगर तुम हर रोज मुझे ऐसे ही प्यार से मरहम लगाओ तो तुम रोज मुझे बाइट कर सकती हो। आई डोंट माइंड। और हाँ, माँ ने कहा है कि कुलदेवी के मंदिर जाकर दर्शन लेने के लिए आज शाम को ही निकलना होगा। माँ 2 दिनों में वापस आ रही हैं, आयान ने कहा। क्या सच? तारा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम दोनों हनीमून पर जा रहे हों, आयान ने नॉटी अंदाज में कहा। मैंने उसके लिए नहीं कहा था, माँ आ रही है ना 2 दिनों बाद, उसके लिए कहा था। आपकी कंप्लेन करना है मुझे। आपके दिल में मुझे लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तारा ने कहा और आयान से दूर हो गई। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है मुझे। बोलो ना, तुम मुझसे पसंद करती हो ना, आयान ने पूछा। तारा ने आयान की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहा, जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको पसंद कभी नहीं करूँगी। कुछ देर बाद तारा दरवाज़ा खोला। न कितनी देर तैयार होना है तुझे? देर हो रही है, आयान ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। बस 5 मिनट और रुकिए, लोग देखते हैं मुझे पलट पटक के, तारा ने अंदर से कहा। पिछले 1 घंटे से तारा के 5 मिनट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तारा, अगर 5 काउंट करने तक तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना, तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, आयान ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन उसके अगले ही पल तारा ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही आयान ने तारा को देखा, वो तो बस देखता ही रह गया। उसने पिंक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, जिसमें से उसकी पतली कमर बाहर झांक रही थी। कानों में झुमके, गले में एक पतली सी चैन, होंठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल सजाया हुआ था। तारा बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। आयान बस एकटक होकर तारा को देखे जा रहा था। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे अभी खा जाएंगे, तारा ने मन ही मन सोचा और आयान को इग्नोर करके अपनी बैग भरने लगी। आयान ने बड़े मुश्किल से खुद के होश संभाले और अपनी शर्ट का ऊपर का बटन तोड़ दिया। आयान ने तारा को आवाज़ देते हुए कहा, यार बटन लगा दो ना प्लीज़, देखो ना वहाँ रखा है सुई धागा, सब नाटक है, ये पता नहीं कब सुधरेंगे। तारा बड़बड़ाई और सुई धागा लेकर आयान के शर्ट का बटन लगाने लगी। आयान मुस्कुराते हुए तारा को देख रहा था। क्या कहा था तुमने? लोग तुम्हें पलट कर देखते हैं, आयान ने पूछा। हाँ देखते हैं लोग मुझे, मैं खूबसूरत जो दिखती हूँ। तारा की इस बात पर आयान ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, पता है ना। आयान ने तारा के हाथों से सुई धागा छीन लिया और टेबल पर रख दिया। क्या कर रहे हैं आप? देर हो रही है ना हमें, ये भी कोई टाइम है मुझे परेशान करने का, तारा ने कहा। आयान ने तारा के होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप करा दिया। आयान की आंखों में एक अजीब सा ही नशा था। आयान ने तारा के हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने सीने पर रख दिया। आयान ने अपने दोनों हाथ तारा की कमर रख उसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी आंखें बंद करके अपने होंठ उसके होंठों की ओर बढ़ा दिया। तारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। आयान ने अपना सिर तारा के कंधे पर रखकर और कहा, क्या करें?
तुम्हारे इस नौटी दिमाग का उफ, क्या क्या सोच रहा है ये। तारा ने अपना चेहरा अयान की ओर किया और उसे सवाल भरी निगाहों से देखने लगी। मुझे तुम्हें सिर्फ ये कहना था कि आज तुमने बहुत अच्छी तरह से साड़ी पहनी है। आज तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन पता नहीं तुमने क्या सोच लिया। वैसे क्या सोच रही थी तुम? मुझे पक्का यकीन है फिर से कुछ नॉटी थॉट आए होंगे तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में। वैसे तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा हर थॉट मैं पूरा कर सकता हूँ। अयान की इन बातों से तारा के गाल शर्म से लाल हो गए थे। कुछ देर बाद दोनों भी घर से निकल गए। अयान ने कार स्टार्ट की और दोनों भी मंदिर के लिए निकल गए। अयान ने तारा को देखा जो कि खिड़की के बाहर मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके बाल हवा से उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। तारा हर बार परेशान होकर अपने बाल कानों के पीछे कर देती। अयान की नज़रों से तारा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। अयान ने स्माइल की और फिर से ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। पता नहीं कब मुझसे प्यार से बात करेगी तुम। अब झगड़ा करने का दिल नहीं करता। आई वॉन्ट योर लव तारा, आई नीड यू। इतने सालों में मैं पहली बार किसी को इतना टूट कर चाहा है मैंने। खैर, तुम्हारे प्यार का इंतजार करूंगा, चाहे पूरी जिंदगी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। अयान मन ही मन सोच रहा था। तभी उसकी नज़र तारा पर पड़ी जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब थे। अयान को तारा की आंखों में डर दिख रहा था। अयान ने तारा को आवाज दी, तारा तारा। उसके अगले ही पल तारा ने अयान की बाजू को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर दी। अयान तारा को देखकर हैरान था। विंडो ऊपर करिए ना, तारा ने बिना अपनी आंखें खोले ही कहा। अयान ने कार का शीशा ऊपर कर लिया और गाड़ी की स्पीड कम करते हुए पूछा, आर यू ओके? हाँ, तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। अयान ने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। करीब 5 से 10 मिनट के बाद अयान ने तारा को देखा जो कि गहरी नींद सो चुकी थी। अयान ने गाड़ी साइड की पार्क की और तारा के माथे पर एक किस करते हुए कहा, क्या हो जाता है तुम्हें बीच बीच में? अपने दिल की बात बताती भी तो नहीं हो। मुझे कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है? अयान ने कहा। तभी अयान ने देखा कि तारा नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। अयान थोड़ा तारा की ओर झुका ताकि वो उसकी बातें क्लियर सुन सके। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। बचाओ प्लीज अयान, मुझे बचाइए, वो मुझे आपसे छीन लेगा। तारा जोर जोर से अयान का नाम ले रही थी। अयान ने तारा को नींद से जगाते हुए कहा, तारा तारा उठो, सपना देख रही हो? तारा ने अपनी आंखें खोली और उसने जैसे ही अपने सामने बैठे अयान को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कार में एसी ऑन होने के बावजूद भी तारा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। अयान कार से उतरा और तारा के साइड वाला दरवाजा खोला। तारा कार से बाहर आई और अयान को हक करके अपनी आंखें बंद कर दी। तारा बस अपने अतीत को भुलाना चाहती थी, उससे दूर भागना चाहती थी, लेकिन अतीत पीछा कभी नहीं छोड़ता, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। और तारा के साथ भी यही हो रहा था। अयान ने बिना कुछ सवाल किए तारा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। अयान की बाहों में तारा सेफ फील कर रही थी। अयान की बाहों में गर्माहट थी जो कि तारा को शांत कराने के लिए काफ़ी थी। अयान ने तारा को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों इतनी डरी हुई हो? कौन छीन लेगा तुम्हें मुझसे? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तारा ने अयान का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अयान ने तारा की आंखों में देखकर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अयान के दिल में इस वक्त एक साथ कई सारे सवाल थे
जिसके सवाल सिर्फ तारा के पास थे। लेकिन अयान ने इस वक्त तारा से कुछ भी ना पूछना ही ठीक समझा। अब चलें, कुछ देर में होटल पहुंच जाएंगे, अयान ने कहा। तारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कार में बैठ गई। अयान ने भी कार स्टार्ट कर दी। तारा अपना सिर अयान के कंधे पर रखकर कुछ सोच रही थी। कुछ देर बाद कार सिग्नल पर रुकी। अयान ने अचानक कहा, वाह सो ब्यूटीफुल। तारा ने अयान की ओर देखा और कहा, थैंक यू, बहुत जल्दी कहा आपने। अयान, तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो मुझे? क्योंकि आपने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट दी है ना, इसलिए थैंक यू, तारा ने कहा। तारा की इस बात पर अयान जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तारा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तुम्हें। मैंने तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं कहा। वो देखो, वो लड़की देख रही हो उस कार में, उसे कह रहा हूँ, क्या कयामत लग रही है ना। अयान ने अपने बगल वाली कार की ओर इशारा करते हुए कहा। तारा ने देखा तो उस कार में एक लड़की बैठी थी जो कि वाकई में खूबसूरत थी। तारा को उस लड़की से थोड़ा सी जलन हो रही थी। आखिर अयान ने उसे कॉम्प्लीमेंट जो दे दी थी। तारा ने चिढ़ते हुए कहा, वो लड़की आपको कयामत लग रही है? आप क्या ऐसे लड़कियों को देखते रहते हैं? तो ठीक है, जाइए अब उसके पास और उसके साथ ही रहना, ओके? मेरे पास मत आना। हर मर्द एक जैसा ही होता है, तारा ने गुस्से से कहा। कितना गुस्सा करती हो तुम? आई एम जस्ट किडिंग। इतनी प्यारी बीबी होने के बाद अगर मैं दूसरी लड़कियों को देखूंगा तो पाप लगेगा मुझे। और हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हर कोई लड़कियों को गलत नज़र से नहीं देखता। हर मर्द अपनी बीबी पर हुक्म नहीं चलाता, उसे फोर्स नहीं करता। जैसे कि मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया है किसी भी चीज़ के लिए। मेरे लिए तुम्हारी कंसर्न भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे मर्द बहुत कम मिलते हैं और जिनके पास होते हैं उन्हें तो कोई कद्र ही नहीं होती। जैसे कि तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं है। जब देखो तब मुझसे झगड़ा करती रहती हो, अयान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो आप मुझसे क्यों झगड़ते रहते हैं? हमेशा स्टार्टिंग आप ही करते हैं, आप मुझे परेशान करते हैं, तारा ने कहा। बाकी हक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये हक तो मत छीनो ना। मैं अपनी बीवी को प्यार से परेशान भी नहीं कर सकता क्या? अयान के इस सवाल ने तारा को सोचने पर मजबूर कर दिया। तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और खिड़की के बाहर देखने लग गई। क्या खाओगी तुम? अयान ने होटल में पहुंचते ही पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, तारा ने कहा। करेक्ट, तुम्हें तो सिर्फ मेरा दिमाग खाना आता है और तुम्हारा आज का दिन का ठेका तो पूरा हो गया होगा ना, फिर कैसे भूख लगेगी तुम्हें? अयान ने तारा को छेड़ते हुए कहा। क्या क्या कहा आपने? मैं आपका दिमाग खाती हूँ, तारा ने गुस्से से कहा और अयान को एक जोरदार धक्का दे दिया। लेकिन अयान अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। अयान की हंसी छूट गई। उसने फिर से तारा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे धक्का दोगी? अपने आप को आईने में देखा है? मेरे सामने इतनी सी दिखती हो तुम, और तुम्हारी हाइट तो, अगर खड़ी रहो ना मेरे पास तो मेरे सीने से लगती हो तुम। खबरदार, आप मेरी हाइट पर गए तो बराबर है मेरी हाइट, इतनी भी छोटी नहीं है। मैंने आपको कहा मेरे लुक के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं ना, तो चुप रहिए। और छोटी हाइट होने की वजह से मैं आपके दिल की धड़कन भी सुन सकती हूँ, तारा ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, मेरे दिल की धड़कन जो हमेशा तुम्हारा नाम लेती हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे डरती नहीं हो क्या? हर कोई मुझसे डरता है, लेकिन तुम ही ऐसी हो जो मुझसे कुछ भी बोल देती हो, अयान ने सीरियस होते हुए पूछा। आप मुझे ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन मत दीजिए। मैं और आपसे डरूं? आप कोई डॉन है क्या जो मैं आपसे डरूं? मैं डरती तो मैं किसी के मैं किसी से नहीं डरती, तारा ने इतराते हुए कहा। आए बड़ी किसी से नहीं डरने वाली, अयान बड़बड़ाया। कुछ देर बाद अयान बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था तो तारा अपने फ़ोन में कुछ वीडियो देख रही थी।
तभी तारा के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आई लव यू तारा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मीरा ने वो मैसेज पढ़ा और फिर से एक बार उसकी दर्दनाक अतीत की सारी यादें उसकी आंखों में घूमने लग गई। चलो अब सो जाओ, कल सुबह मंदिर जाना है ना हमें, अयान ने कहा और तारा के बगल में लेटकर कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कंबल ओढ़कर सो गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तारा बार बार अपनी करवट बदल रही थी, जिसकी वजह से आयान की आंखें बार बार खुल जाती। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? कितनी हिल रही हो तुम, सो जाओ ना, अयान ने नींद में ही कहा। सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं सोफे पर जाती हूँ, तारा ने कहा। और जैसे ही वो अपने कदम जमीन पर रखती है, अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। तारा अयान के सीने से जा टकराई। अयान ने तारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। तारा ने भी अपना सिर अयान के सीने पर रख दिया। ये ऐसा क्यों होता है हमेशा, मैं इनके टच को रिएक्ट नहीं कर पाती। तारा ने अपना सिर उठाकर अयान की ओर देखा, जो कि सो रहा था। तारा ने अयान को धीमी आवाज में कहा, अयान आप सो गए क्या? नहीं, बोलो क्या बात है? अयान ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, वो आप मुझे? हाँ तारा, नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? कल रात भी मुझसे यही बात बोल रही थी, आज कार में भी, और अब भी तुम यही बोलने वाली थी। कुछ हुआ है क्या? अयान ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आप पर तो विश्वास है, लेकिन मेरी किस्मत पर नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में, लेकिन अब मैं आपको, मेरा मतलब है कि आप, माँ पापा और केतन को नहीं खोना चाहती। बहुत मुश्किल से एक परिवार मिला है मुझे, तारा ने कहा। हाँ, सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हारा है ना वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, कोई नहीं छीनेगा वो तुमसे, ओके? अब सो जाओ, अयान ने तारा के बालों को सहलाते हुए कहा। तारा भी अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद तारा ने अयान को देखा, जो कि बहुत ही गहरी नींद सो गया था। तारा को अयान के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तारा ने अयान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके प्यार से देखने लगी। तारा ने प्यार से अयान के बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर किस कर दिया। सोते हुए अयान बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तारा ने अपने होठों से अयान के दोनों गालों को हल्के से चूम लिया और कहा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आप बहुत अच्छे हैं। तारा ने अयान के होठों को अपने हाथों से छुआ और उसके होठों को अपने होठ बढ़ा दिए। उन दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। तभी अयान की आंखें खुली। जब अयान ने तारा को अपने इतने करीब देखा तो उसे सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा था। तुम आधी रात को मेरी इज्जत लूट रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सोते हुए आदमी का ऐसे फायदा उठाते हुए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आँख खुल गई, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करती तुम। अयान की इन सारी बातों को सुनकर तारा को मन ही मन बहुत रोना आ रहा था। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि अयान के बारे में ऐसा ख्याल उसके दिमाग में कैसे आया। तारा ने बात को संभालते हुए कहा, आप कुछ भी क्या बोल रहे हैं, मैं आपका फायदा क्यों उठाऊंगी? अच्छा तो बताओ, इतनी रात को मेरे इतने करीब तुम क्या कर रही थी? मेरा परफ्यूम स्मेल कर रही थी? तुम्हारा मन हमेशा आधी रात को बहकता है क्या? शादी की पहली रात को भी तुमने ऐसी ही हरकत की थी मेरे साथ। मुझे लगता है वो जो पुराना गाना है ना, मैं क्यों बहका आधी रात को, वो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। अयान की ये सारी बातें सुनकर तारा के गाल शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल हो गए थे। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? बिना सिर पैर वाली बातें कर रहे हैं कब से आप?
सो जाइए, आपकी बकवास बंद कीजिए, मुझे नींद आ रही है। तारा ने बात को टालते हुए कहा। फिर से अपना सिर अयान के सीने पर कर दिया। तारा, क्या करने जा रही थी तुम? अयान को किस करने वाली थी, वो भी तब जब वो सो रहे थे। दिमाग खराब हो गया तेरा। पता नहीं अयान को किस करने के बारे में कैसे सोच लिया। तारा मन ही मन खुद को कोस रही थी। आधी रात को करीब 2 बजे अयान का फ़ोन बजा। अयान ने अपनी अधखुली आंखों से अपना फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, सर एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपके और तारा मैडम की। गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी जो कि आपका पीछा कर रही थी। मुझे डाउट है कि उस गाड़ी में आप वहाँ सेफ नहीं हैं सर। जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी आप फिर से वहीं पहुँच गए हैं। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकलिए। सामने वाले आदमी की बात सुनकर अयान ने अपना फ़ोन कट कर दिया और तारा को देखा जो कि उसे टाइट हक करके सो रही थी। अयान ने धीरे से तारा के हाथ को अपने से दूर किया और उसे आराम से बेड पर लिटाया। अयान ने अपने तकिए के नीचे रखी गन निकाली और बेड से उठने लगा। तभी तारा ने अयान का हाथ पकड़ते हुए कहा, अयान कहाँ जा रहे हैं आप इतनी रात को? मैंने कहा था ना आपको कि मुझे छोड़कर मत जाना, तारा ने नींद में ही कहा। अयान ने झट से अपनी गन बेड के नीचे फेंक दी और तारा से कहा, बस यहीं जा रहा हूँ, रूम के बाहर। यहाँ रेंज नहीं मिल रही है मुझे। इम्पोर्टेंट कॉल करना है ना, अभी आता हूँ, तुम सो जाओ। अयान ने तारा के माथे पर किस करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, अब मेरे पास रहेंगे और सो जाइए चुपचाप, तारा ने जिद करते हुए कहा। अयान तारा की बात को टाल नहीं सका। वो फिर से उसके बगल में लेट गया। तारा ने अयान का हाथ और खुद का हाथ अपने दुपट्टे से बांध लिया। अयान ये सब अपनी आंखें बड़ी करके देखे जा रहा था। क्या कर रही हो तारा? मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जो मुझे बांध कर रख रही हो? अयान ने पूछा। हाँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप इतने जिद्दी हैं ना कि मेरे मना करने के बावजूद भी कमरे से बाहर जाएंगे, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे। रात को ऐसे बड़े बड़े होटल में भूत प्रेत घूमते हैं। आपकी अच्छाई के लिए बोल रही हूँ, आप सो जाइए चुपचाप। गुड नाइट, तारा ने कहा और अयान का हाथ अपने हाथों में पकड़कर सो गई। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।